हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 38 साइज का डीप नेक प्रिंसेस कट की ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो मेन फैब्रिक अस्तर का फैब्रिक है हमारा। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेना है। तो ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है और फ्रंट ओपन है, तो इसके हिसाब से हमें मार्किंग करनी है। तो प्रिंसेस कट है तो हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और फ्रंट ओपन है तो फ्रंट की तरफ से हमें हाफ इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है हाई हुक के लिए। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए हम बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेना है। ये बैक पार्ट के मैंने वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड किया है और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो देखिए, बैक पार्ट बराबर से हमें दोनों लाइन छोड़ते हुए रखना है और पूरे बैक पार्ट को हम ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल हमें बैक पार्ट का ही देना है। अब हम फ्रंट का आर्म होल निकालेंगे। देखिए, शोल्डर हमारा 5 इंच है डीप नेक के हिसाब से, और शोल्डर और आर्म होल लिया है मैंने। अब हमें फ्रंट का आर्म होल निकालना है, तो ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब फ्रंट का नेक का मेजरमेंट लेते हैं। फीट में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6 इंच, और नीचे से फीट में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब हम प्रिंसेस कट का पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ से ले रही हूँ मैं 3.5 इंच और ऊपर से टक्स पॉइंट आ रहा है मेरा 10.5 इंच पर, और सेंटर से हम 4.25 इंच लेते हुए ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। अब प्रिंसेस कट का शेप निकालना है, तो मैं नीचे से 1.5 इंच और ऊपर से लेंथ ले रही हूँ मैं 2 इंच की, और ऐसे हम प्रिंस कट का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। अब हम आर्म होल के लिए हाफ इंच सिलाई मार्जिन का लेते हैं और 1.5 इंच टक्स पॉइंट का लेते हैं। नीचे से ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे से भी हमें फैब्रिक को छाट लेना है। आर्म होल हम बैक पार्ट का ही कट करना है, फ्रंट पार्ट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद कट करेंगे। और नीचे से फैब्रिक को ऐसा तिरछा छाट लेना है। अब जो हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको भी कट कर लेंगे, नेक को भी कट कर लेंगे। अब सभी पार्ट को हमें मेन फैब्रिक के साथ कट कर लेना है। देखिए, सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। ये फ्रंट ओपन है तो सेंटर से हम कट कर लेते हैं, और मेन अस्तर के फैब्रिक मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है, और पूरे फैब्रिक को हमें चारों साइड से स्टिच कर लेनी है। सभी पार्ट को हम ऐसे ही स्टिच करेंगे, और जो हमारा बाहर की तरफ मेन फैब्रिक आएगा उसको हमें कट कर लेना है अस्तर के बराबर से ही। देखिए, इसी तरह से अस्तर के बराबर से स्टिच करते हुए हाथ से थोड़ा प्रेस करते हुए जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा, ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना रहे, उसका ध्यान रखें। और जो मेन फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। इसी तरह से जो हमने सभी पार्ट कट किए थे उसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अटैच कर लेते हैं। अब सेंटर से हमें एक पाइपिंग अटैच कर लेनी है। तो मैंने गोल्डन फैब्रिक का मैं कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक लिया है और उसकी मैंने पाइपिंग अटैच कर लेनी है। तो फोल्ड करते हुए हम पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से पाइपिंग के बराबर से पाइपिंग फिनिशिंग के साथ करनी चाहिए। देखिए कैसी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग आ रही है। इसी के हिसाब से हमें उरेब में पट्टी लेते हुए पाइपिंग बना लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब हमारा जो प्रिंस कट का पार्ट है उसको हमें अटैच कर लेना है। प्रिंस कट ज्वाइन करते वक्त हमेशा नीचे से ही ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आर्म होल की तरफ से कम ज़्यादा हो तो हम आर्म होल की गोलाई में उसको छाट सके। आर्म होल की गोलाई इसीलिए हम स्टिचिंग के बाद देते हैं फ्रंट पार्ट की गोलाई, ताकि आर्म होल की तरफ से हमारा फैब्रिक कम ज़्यादा हो तो हम उसको आर्म होल की गोलाई में बराबर कर सके। एक एक फिनिशिंग की स्टिच कर लेंगे। देखिए, इस तरह से फिनिशिंग की स्टिच कर लेनी है। अब दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह से अटैच कर लेना है। नीचे से ही अटैच कर लीजिएगा प्रिंस कट के पार्ट को, और आर्म होल की तरफ लाना है।
फैब्रिक को बराबर से पकड़ते हुए अटैच कर लेने हैं और पाइपिंग के ऊपर ही हमारी स्टिचिंग आनी चाहिए। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। दोनों पार्ट चेक कर लेने हैं बराबर है कि नहीं और कमर पट्टी अटैच करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। अब पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब जो हमारा मेन अस्तर का फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको कट कर लेते हैं और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब हमें हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो हुक की पट्टी हमेशा राइट साइड पर रखते हुए हमें रॉन्ग साइड ले जानी होती है। तो इसी के हिसाब से हमें हुक की पट्टी लेनी है अस्तर के फैब्रिक की और उसको पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो हमारा फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको कट कर लेंगे और हम एक फिनिशिंग की स्टिच दे देते हैं पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए। इसी तरह से दूसरे साइड से भी हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा। इसी तरह से हाई की पट्टी हमें 1/2 इंच का जो मार्जिन हमने कट करते वक्त सिलाई हाई हुक के लिए छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें ये पट्टियाँ अटैच कर लेनी है। अब 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें ये पट्टी को फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से स्टिच को हम लॉक कर लेंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और लगा लेते हैं। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब दोनों पार्ट हमें हाई हुक की पट्टी चेक कर लेनी है। कम ज़्यादा हो तो हम उसको छाट लेंगे। अब उरेब में पट्टी लेते हुए हमें तुरपाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। तुरपाई की पट्टी हमेशा उरब में ही निकाल लीजिएगा तभी हमारी तुरपाई की पट्टी अच्छी से आएगी फिनिशिंग के साथ। और एक पैर का मार्जिन रखते हुए उसको स्टिच लगाएंगे और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से पट्टी को पलटाते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो बाहर की तरफ हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए एक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब दूसरे साइड का भी रेडी कर लेना है। अब पट्टी को पलटाते हुए एक पूरी रफ स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। देखिए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे हाई हुक की पट्टी हमें चेक कर लेनी है। अब हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई दे देनी है। और जो बाहर फैब्रिक आ रहा है हमारा उसको हम कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों साइड के हमें फ्रंट का आर्म होल कट कर लेना है। देखिए हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।